हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा और क्या कुछ गाइडेंस रहेंगे आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। गाइस, एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्शन आपको नहीं करना है। एंड जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें। ठीक है, ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होता। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taotiling307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स, तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाला है। उससे पहले मैं आपका करंट सिचुएशन और पास्ट की कुछ चीजें देख लूंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, क्योंकि ये करंट रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर रेजोनेट होता है तो फिर आप आगे रीडिंग देख सकते हैं। Knight of Cups, the Magician, Six of Wands, the Wheel, Eight of Pentacles, Five of Cups. एक जो चीज आप में बहुत अच्छी है वो है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है और आप हार्ड वर्क पे बिलीफ रखते हैं। आप डेस्टिनी में बिलीफ रखते हैं। आपको पता है कि आपके भाग्य के ऊपर कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हार्ड वर्क करते हैं। काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन आप लग रहे हैं। एक जो मंजिल है आपकी, वहां पे पहुंचने के लिए आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी वही है, भाग्य आपको वहीं पे लेके जाएगा। पर फिर भी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं खुद को उस जगह पे ले जाने के लिए। ये आपने बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, प्रपोजल्स मिलते होंगे शायद आपको। किसी ऐसे पर्सन के बहुत जल्दी प्रपोजल्स आपको मिल जाते होंगे। हो सकता है कि कोई पसंद आ गया और इशारों में बातें हो गई और बहुत जल्दी आपको प्रपोज कर डाला सामने वाले ने। ऐसा आपके साथ होता होगा, या तो फिर ये एकदम ऑपोजिट भी हो सकता है, आप बहुत जल्दी किसी को प्रपोज करते थे, ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, एक जो चीज बहुत बढ़िया है कि ये हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी काम करती है। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो अंदर ही अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आप जानबूझ के शायद मैनिफेस्टेशन या तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं करते हैं, पर आप जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से वो पूरा हो जाता है। जैसे कि आपने सोचा काश वो आके मेरे से बात करे, तो हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर या तो फिर उसी दिन उसने, सामने वाले पर्सन ने आपके साथ आके बात कर लिया। कुछ इस तरीके से आपके साथ हो सकता है और आपको विक्ट्री बहुत ज्यादा मिलती है। जो भी काम आप करते हो आपको सक्सेस मिलती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर एक जो चीज है कि आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य आपके साथ है, लेकिन आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आप में भर भर के है। लियो हो सकता है आपका साइन, वाटर साइन से हो सकता है आप, पीसीस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सारी ही राशि यहाँ पे दिख रही है।
और फायर साइन दिख रहा है, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपकी राशि, ठीक है। और अगर राशि रेजोनेट नहीं भी होती है कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो रेजोनेट होता है फिर आप आगे रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। आपका भाग्य आपके साथ है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, जो कुछ भी आपके पास है अभी तक, जो भी आप है, जितना भी आप है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ठीक है। सो चलिए अभी देख लेते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या कुछ आता है। We have Ten of Wands. We have the Sun. Whoa. We have Two of Pentacles. We have King of Cups. We have Four of Wands. We have the Judgment. Six of Pentacles. Oh, Temperance. Strength again. Ace of Wands. Okay. Bottom the deck है Knight of Swords. I think इसको यहाँ पे रखना चाहिए. पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, इंडिविजुअलिटी, रिन्यूएशन, abundance, okay, forgiveness and strength, again strength, यहाँ पे भी strength आया था. Alright, so नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके ऊपर आ सकती है, कोई जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है, किसी की हो सकती है, ये आपकी फैमिली की हो सकती है, या तो फिर और ये भी हो सकता है कि कोई शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर ही हो जाएगा ऐसा नहीं भी हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपकी शादी की बात फिक्स हो जाए, या तो फिर एंगेजमेंट हो जाए, या तो फिर किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि शादी पॉसिबल है, ठीक है। सो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है, या आपके काम, आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पे हो सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा दिए जाए, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली का जो रेस्पॉन्स जो कुछ भी है वो आपके ऊपर आ जाए, पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके चलते आप थोड़ा सा बोझ फील कर सकते हैं शुरू में, पर आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। या तो फिर ये कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, पर यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई यहाँ पे दिख रही है. सन है, सो ऑब्वियसली ब्राइटनेस आती हुई यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आती हुई दिख रही है. और जो मैंने बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि आप कुछ चाहते थे और वो आपको मिल गया, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ आपका कोई विश पूरा हो सकता है। अभी बहुत ब्राइटनेस है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। हो सकता है कि आप चैरिटी वगैरह करें, हो सकता है कि आप मंदिर में जाए, या तो फिर मंदिर के आसपास जो लोग यू नो तकलीफ में होते हैं उनको देख के आप उनकी हेल्प करें। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप ऑब्वियसली कोई अच्छा काम करने वाले हैं जहाँ पे लोगों की सेवा हो जाए, या तो फिर जिससे हम लोग चैरिटी बोलते हैं, लोगों की सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, ये आप करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली हो, ठीक है, फाइनेंशियली आप किसी को हेल्प करें। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप थोड़ा उलझन में पड़ सकते हैं कि ये करूँ या फिर ये करूँ। कुछ ऐसे चॉइसेस आपके सामने आ सकती है जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना है। और उस टाइम पे आपके लिए यही गाइडेंस मैं दूंगा कि आप अपने मन को सुनिएगा, दिमाग पे जोर नहीं डालिएगा। आपका मन जो बोल रहा होगा, अगर आप उस टाइम पे अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है कि जहाँ पे चॉइसेस है, आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा, 2-3 में से या तो फिर दोनों में से एक को, तब आप अपनी मन की सुनिएगा। क्योंकि वहां पे जब आप प्रैक्टिकली सोचने जाएंगे या तो फिर दिमाग से सोचने जाएंगे तो वो डिसीजन गलत भी हो सकता है। अपनी मन की यानी कि आपकी इंट्यूशन की, अपने इंट्यूशन को सुन के आपको फैसला लेना है, ठीक है। और लव लाइफ, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए हो सकता है मैसेज ना हो। जो लोग रिलेशनशिप में है या तो फिर पार्टनरशिप में है, उनके लिए मैसेज है कि हो सकता है कि सामने वाले की तरफ से कम्युनिकेशन हो आपके साथ, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकती है। और हो सकता है कि आप अपनी मन की बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप रख पाए सामने वाले के तरफ, ठीक है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो अपने मन की बात बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बताए, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपको शादी के लिए बोल दे कि शादी करनी है, आगे की प्लान क्या है, ऐसे आप दोनों की बातचीत हो सकती है, ठीक है। और कुछ क्रिएटिव होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के लाइफ में तो बहुत कुछ क्रिएटिव दिख रही है। हो सकता है कि जो लोग कंसीव करना चाहते थे वो उनका सपना पूरा हो जाए, बेबी चाहते थे बेबी हो जाए, पॉसिबल है, ठीक है। कुछ तो नया होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। अबंडेंस है, माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी आपके ऊपर। फॉरगिवनेस, आप फॉरगिवनेस को सीख पाएंगे। हो सकता है कि ये मैसेज ज्यादातर लोगों के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में है या तो फिर पार्टनरशिप में है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ अनबन हुआ हो, तो वहां पे आप फॉरगिव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से। यहाँ पे एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो यहाँ पे आर्कएंजल एक्टरियल आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर आपको नहीं करना है। ये आपके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए गाइडेंस है, पर ये आप आगे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, किसी भी बात को लेके कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे आर्कएंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं। और जो लोग क्रिटिसिज्म या तो फिर जजमेंट पे बिलीफ रखते हैं, खुद को बड़ा दिखाते हैं, उनको तो सुनना ही नहीं है आपको। हो सकता है कि कुछ इस तरीके की चीजें आपको फेस करना पड़े, इसीलिए आर्कएंजल एटकरियल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आप भी किसी को जज ना करें, ठीक है। अगर और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप खुद के अंदर ईश्वर को, गॉड को फील करें और ये सुनने की कोशिश करें कि सही क्या है आपके लिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप खुद को जज करने लग गए हैं या तो फिर दूसरे लोग जज करने लग गए हैं आपके साथ, तो या उस सिचुएशन में आपको खुद के मन को शांत करना है, खुद में गॉड को फील करना है और ये सुनना है कि आपके लिए सही क्या है, क्या इनको सुनना चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है।
सो ये थी आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपके लिए गाइडेंस क्या बोलते हैं काम करेंगे। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।